FBI एजेंट्स ने यूज वेसल पर चढ़ाई की जो उन्हीं कंपनी द्वारा चलाई जा रही है जिसकी कार्गो शिप ने बाल्टीमोर ब्रिज का कोलैप्स किया। भारत और अमेरिका स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण के लिए $1 बिलियन फंड सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि क्वाड बना रहेगा और यह नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और संप्रभुता के सम्मान के लिए है। बीजेडी वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव का अध्ययन करेगी, नवीन पटनायक ने कहा। क्वाड कैंसर मूनशॉट में पीएम मोदी ने सर्वाइकल कैंसर से लड़ने के लिए 7.5 मिलियन समर्थन की घोषणा की। दिसानायका ने श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव में प्रेमा को हराकर जीत हासिल की। पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान 277 भारतीय पुरावशेष लौट आए गए, जिससे 2014 से अब तक कुल 640 पुरावशेष भारत को मिले हैं। इजराइल ने वेस्ट बैंक में अल जजीरा के दफ्तर पर छापा मारकर उसे बंद कर दिया। अमेरिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान भारत को 277 तस्करी की गई प्राचीन वस्तुएं सौंपी। बीएसएफ ने जम्मू के RS-पुरा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया। पीएम मोदी न्यूयॉर्क पहुंचे UN समिट ऑफ द फ्यूचर में शामिल होने के लिए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में LOC के पास भारतीय सेना ने 35 वर्षीय पाकिस्तानी घुसपैठिए को गिरफ्तार किया। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने तिरुपति प्रसाद में जानवर की चर्बी मिलने पर 11 दिन की तपस्या शुरू की, इसे अपनी व्यक्तिगत असफलता माना। ईरान के पूर्वी हिस्से में एक कोयला खदान में मीथेन रिसाव से विस्फोट हुआ, जिससे 19 लोगों की मौत हो गई और 17 घायल हो गए। मर्सिडीज, ऑडी और BMW जैसी लग्जरी कार कंपनियां इस त्योहारी सीजन में मजबूत बिक्री की उम्मीद कर रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को चांदी की खुदाई वाली ट्रेन मॉडल और जिल बाइडेन को पश्मीना शॉल उपहार में दी। शीर्ष 10 में से 6 सबसे मूल्यवान कंपनियों का बाजार मूल्यांकन 1.9 ट्रिलियन रुपए बढ़ा, जबकि इन्फोसिस में गिरावट आई। अमेरिकी ब्याज दर कटौती और भारतीय बाजार की मजबूती के चलते विदेशी निवेशकों ने सितंबर में भारतीय शेयरों में लगभग 750 करोड़ का निवेश किया। कानपुर में पेरम्बूर रेलवे स्टेशन के पास रेल पटरी पर LPG सिलेंडर मिलने से बड़ा ट्रेन हादसा होते होते बच गया। चेन्नई के 28 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर कार्तिकेयन ने काम के दबाव के कारण अवसाद में आकर आत्महत्या कर ली। मणिपुर संकट पर कांग्रेस सांसद बिमोल अकोइजम ने केंद्र की निष्क्रियता पर सवाल उठाए और पूछा कि राज्य को अफगानिस्तान जैसे हालात क्यों बनने दिए जा रहे हैं। भारत ने चेन्नई टेस्ट में बांग्लादेश को 280 रनों से हराया, जिसमें अश्विन ने 6 विकेट लिए। ईरान के पूर्वी कोयला खदान में मीथेन लीक से विस्फोट हुआ, जिसमें 30 लोगों की मौत हुई और 17 घायल हुए। कोल्ड प्ले के मुंबई कॉन्सर्ट के टिकट्स की बिक्री शुरू होते ही बुक माई शो ऐप क्रैश हो गया, जिससे फैंस को परेशानी हुई। अलाबामा के बर्मिंघम में एक मास शूटिंग में 4 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हुए। BCCI ने बांग्लादेश के खिलाफ कानपुर में होने वाले दूसरे टेस्ट के लिए वही टीम बरकरार रखी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कोई पत्थरबाज या आतंकवादी रिहा नहीं होगा और आतंकवाद खत्म होने तक पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी। राष्ट्रपति बाइडेन ने भारत के 21 MQ-9B ड्रोन खरीदने की प्रगति का स्वागत किया। ममता बनर्जी ने फिर से प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर कहा कि DVC ने बिना उनकी सरकार से सलाह लिए पानी छोड़ा, जिससे बंगाल में बाढ़ आई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होता, तब तक पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी। केजरीवाल ने PM मोदी और बीजेपी पर हमला बोलते हुए RSS प्रमुख से 5 सवाल पूछे। भारत सरकार नेटफ्लिक्स की स्थानीय गतिविधियों की जांच कर रही है, जिसमें वीजा उल्लंघन और नस्लीय भेदभाव के आरोप शामिल हैं। YS जगनमोहन रेड्डी ने PM मोदी को पत्र लिखकर CM चंद्रबाबू नायडू के तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के लड्डू प्रसादम पर लगाए झूठे आरोपों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें तिरुपति लड्डू में जानवरों की चर्बी के कथित उपयोग की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT से जांच की मांग की गई है। बाइडेन ने PM मोदी की यूक्रेन यात्रा की सराहना की और कहा कि महत्वपूर्ण बातचीत चल रही है। 2022 में SCs के खिलाफ अत्याचार के 67% मामले 13 राज्यों से आए, जिसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश से हैं। जगन ने PM मोदी को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया कि CM नायडू तिरुपति लड्डू विवाद में झूठ फैला रहे हैं। डेलॉयट के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत FY25 में 7% विकास दर हासिल कर सकता है।
वक्फ बिल पर संसदीय पैनल को 1.2 करोड़ से अधिक प्रतिक्रियाएं मिलीं, जो प्रतिद्वंद्वी समूहों द्वारा समर्थन जुटाने के लिए चलाए गए अभियानों का परिणाम है। कांग्रेस ने उदय भानु चिब को भारतीय युवा कांग्रेस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन किया ताकि लोगों को त्रिशंकु विधानसभा से बचने का विकल्प मिले। उमर अब्दुल्ला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की प्रगति देख पाकिस्तान को पेट में दर्द हो रहा है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि विदेशी निवेशकों की मदद के लिए अलग अलग देशों में ऑफिस खोलने की योजना है। भारत ने बुडापेस्ट में 45वें शतरंज ओलंपियाड में स्लोवेनिया के खिलाफ अंतिम राउंड में डी गुकेश, अर्जुन एरिगैसी और आर प्रज्ञानंदा की जीत से पहली बार स्वर्ण पदक जीता। चिरंजीवी को आमिर खान द्वारा सबसे बहुप्रतिष्ठित फिल्म स्टार के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया। पूर्व वाईएसआर कांग्रेस शासन में घी की आपूर्ति की शर्तें बदली गईं। चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया कि टीटीडी द्वारा घी खरीदने की प्रक्रियाएं और बोर्ड नियुक्तियां बदल दी गई थीं। जबलपुर मुंबई गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन के एसी कोच में सांप दिखाई देने पर यात्रियों में हड़कंप मच गया और वीडियो वायरल होने पर लोगों ने भारतीय रेलवे की आलोचना की। नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में भारतीय प्रवासी को संबोधित करते हुए कहा कि भारत अब अवसरों की भूमि है और वैश्विक मंच पर सक्रिय भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की कि भारत अमेरिका में 2 नए वाणिज्य दूतावास बॉस्टन और लॉस एंजलिस में खोलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूयॉर्क में कहा कि उनके तीसरे कार्यकाल में महत्वाकांक्षी लक्ष्य हैं और भारत आज अवसरों की भूमि है। पीएम मोदी ने श्रीलंका के दिसानायके को राष्ट्रपति चुनाव जीतने पर बधाई दी और भारत श्रीलंका सहयोग को मजबूत करने की उम्मीद जताई।